हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए, ये आखिरी वीडियो है आपका यूनिट नंबर 8 डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पार्ट 2। इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो उन्हें देखते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए, ये प्रश्न नंबर 1 है, संख्यात्मक प्रश्न है। एक ए बी दो वायर डिस्ट्रीब्यूटर, ये डिस्ट्रीब्यूटर सिंगल लाइन दिख रहा है मगर ये दो वायर डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें आप, दो वायर डिस्ट्रीब्यूटर है के दोनों सिरों से सप्लाई दी गई है। यहाँ से भी सप्लाई दी गई है और यहाँ से भी, बिंदु ए से और बिंदु बी पर दोनों जगह पर सप्लाई दी गई है। तो बिंदु ए पे 230 वोल्ट है और बिंदु बी पर 235 वोल्ट है। तो सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, 230 माइनस 235 बराबर से -5 वोल्ट का डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये वोल्टेज इस पूरी लाइन के वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। फीडर की लंबाई 200 मीटर है। ये जो फीडर है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी बिंदु तक, ये 200 मीटर का है। सिरे ए से 50 मीटर की दूरी पर 25 एम्पीयर का लोड है। ये सिरा ए है, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर बिंदु सी है, यहाँ पर लोड कितना है, 25 एम्पीयर का है। इसी प्रकार से सिरे ए से 75 मीटर की दूरी पे बिंदु डी पर लोड आपका 50 एम्पीयर का है। इसी प्रकार से सिरे ए पर, ए से ले 100 मीटर की दूरी पे बिंदु ई है जिस पे लोड 30 एम्पीयर का है। इसी प्रकार बिंदु ए से 150 मीटर की दूरी पर बिंदु एफ है जिस पे 40 एम्पीयर का लोड है। और ये पूरी लंबाई जो है 200 मीटर की है। बिंदु बी पर आप सप्लाई दे रहे हैं 235 वोल्ट की और बिंदु ए पर भी सप्लाई दे रहे हैं 230 वोल्ट की। तो ये जो सिस्टम है ये फीड फ्रॉम बोथ एंड है ना। ये डिस्ट्रीब्यूटर है, इसको दोनों दोनों सिरों से सप्लाई दी जा रही है। दोनों चालकों का प्रति इकाई लंबाई का प्रतिरोध। ठीक है, तो एक तार का प्रतिरोध 0.3 ओम दिया हुआ है, तो दो का हो जाएगा, गुणी दो कर देंगे तो आर का मान कितना आ जाएगा आपका, ये पर किलोमीटर दिया हुआ है, एक तार का 0.3 ओम पर किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मीटर में चेंज करना है तो 10⁻³ का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। और दो का मल्टीप्लिकेशन इसलिए किया है क्योंकि दो तार है यहाँ पे। ठीक है ना, लाइन एक बता रहे हैं मगर वो दो तार है और एक तार का प्रतिरोध दिया हुआ है 0.3 ओम पर किलोमीटर। तो दो तार का कितना हो जाएगा, 0.6 ओम पर किलोमीटर। इसी प्रकार से किलोमीटर को चेंज करेंगे आप तो -3 का गुणा कर देंगे, मीटर में आ जाएगा। तो आर का मान जो हो जाएगा 0.0006 ओम पर मीटर, यानी ये जो रेजिस्टेंस है ये 1 मीटर तार का रेजिस्टेंस है। अब ये 50 मीटर लेंथ का निकालना है तो इसमें 50 का गुणा कर देंगे तो सेक्शन एसी का रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये सेक्शन की लंबाई कितनी है, 25 है, 25 मीटर है, तो 25 का गुणा कर देंगे इसमें रेजिस्टेंस में तो सेक्शन सीडी का रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये सेक्शन डी भी 25 मीटर का है तो इसमें 25 का गुणा कर देंगे तो डी सेक्शन का रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसी प्रकार से सेक्शन ई एफ 50 मीटर का है तो यहाँ 50 का गुणा करेंगे तो ई एफ सेक्शन का रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसी प्रकार से एफ बी सेक्शन का रेजिस्टेंस निकालना हो तो ये भी 50 मीटर का है ना, ये 200 है यहाँ और यहाँ 150 है तो डिफरेंस 50 आ जाएगा। तो ये 50 मीटर का गुणा इस रेजिस्टेंस में कर देंगे, ये पर मीटर रेजिस्टेंस है, इसमें 50 का गुणा कर देंगे तो 50 मीटर का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह से आपने एसी सेक्शन, सीडी सेक्शन, डीई सेक्शन, ईएफ सेक्शन और एफबी सेक्शन का रेजिस्टेंस निकाला। आगे किया हुआ भी है, देखिए ये आर में 50 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, आर की वैल्यू आप निकाल चुके थे 0.0006 इंटू 50। इसी प्रकार से आर ई एफ का, आर सी डी का, आर डी ई का और आर एफ बी का रेजिस्टेंस, हर सेक्शन का रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया। अब ये हर सेक्शन का रेजिस्टेंस तो निकाल लिया, अब इन सेक्शन में करंट भी निकालना है आपको। क्यों निकालेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट का गुणा करेंगे तो वोल्टेज आएगा
मान लीजिए इस सेक्शन में आपका करंट निकाला और इस सेक्शन का रेजिस्टेंस निकाला, दोनों का गुणा करेंगे I इंटू आर, वोल्टेज आएगा, तो इस सेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप आएगा ये। ठीक है, इसी प्रकार से इस सेक्शन की करंट निकालेंगे और इस सेक्शन का रेजिस्टेंस का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। इसी प्रकार से डी सेक्शन के लिए डी सेक्शन की करंट निकालना है और डी सेक्शन का रेजिस्टेंस निकालना है, दोनों का गुणा कर देंगे तो डी सेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप आएगा। सेम इसी प्रकार से आगे आप करते जाएंगे। चलिए देखते हैं, ये अपन ने अभी रेजिस्टेंस निकाल लिया हर सेक्शन का। अब करंट निकालते हैं। तो करंट निकालने के लिए मान लीजिए कि ए और सी सेक्शन में जो करंट है उसका मान IA है। ठीक है, जब IA, ये करंट IA फ्लो हो रही है और यहाँ पर आई तो यहाँ पे 25 एम्पियर का लोड लगा है, तो IA में से 25 एम्पियर ये लोड में चला गया, तो यहाँ CD सेक्शन में कितनी धारा बचेगी, IA माइनस 25। ठीक है, अब ये यहाँ पे धारा कितनी फ्लो हो रही, IA माइनस 25, इसमें से 50 का और लोड निकल गया, तो इस सेक्शन में धारा कितनी हो जाएगी, IA माइनस 75। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे 30 एम्पियर की धारा लोड में चली गई, तो EF सेक्शन में कितना हो जाएगा, IA माइनस 105। फिर यहाँ पर 40 एम्पियर का लोड लगा हुआ है, तो 40 एम्पियर की धारा और टेपिंग हो गई यहाँ से, तो धारा जो निकालना है आपको FB सेक्शन में वो हो जाएगी IA माइनस 145। ठीक है, तो हर सेक्शन की धारा निकाल ली, हर सेक्शन का रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो हर सेक्शन का हम वोल्टेज ड्रॉप भी निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप A से लेके B सिरे तक का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा बिंदु A पे वोल्टेज माइनस बिंदु B पे वोल्टेज। तो बिंदु A पे वोल्टेज 230 है, बिंदु B पे वोल्टेज 235 है, दोनों को माइनस करेंगे तो -5 आएगा। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप आया -5 पूरी लाइन में आया, ये हर सेक्शन के वोल्टेज ड्रॉप का जोड़ कर देंगे तो उसके बराबर होगा। तो ये जोड़ कर लीजिएगा आप इसको, तो ये इक्वेशन सॉल्व होकर यहाँ पे आ जाएगी, -5 बराबर से 0.12 IA माइनस 9। यहाँ से IA का मान निकल आएगा, IA का मान सेक्शन A में जो धारा जा रही है उसका। ठीक है, ये कितना आ रहा, 33.33 एम्पियर। अब CD में धारा निकालना है, तो CD में धारा कितनी जा रही है सेक्शन में, IA माइनस 25। ठीक है, तो ये CD सेक्शन की धारा आ जाएगी 33.33 माइनस 25 ये। फिर D सेक्शन में धारा निकालना है, तो D सेक्शन में धारा कितनी थी, IA माइनस 75, तो IA का मान 33.33 माइनस 75 करें तो D में धारा कितनी आ जाएगी, -41.67। यहाँ देखिए अभी तक धारा आपकी, पहले IA धारा जो थी वो 33.33 थी, फिर CD सेक्शन में धारा आपकी हो गई 8.33, अब D सेक्शन में धारा माइनस हो गई, मतलब मैं A से B बिंदु की ओर जा रहा हूँ, बीच में C और D बिंदु भी है, और जैसे मैं C बिंदु पे पहुंचा, D बिंदु पे पहुंचा, तो D बिंदु पे धारा की दिशा आपकी चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है, बिंदु जो D है, इस बिंदु पे सबसे कम से कम वोल्टेज आपको मिलेगा। यदि हर बिंदु पे मैं वोल्टेज निकालूं और चेक करूं तो बिंदु D पर वोल्टेज आपको कम मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले धारा यहीं चेंज हुई। ठीक है, अब EF में धारा देखेंगे आप, तो EF में धारा, EF सेक्शन में धारा IA माइनस 105 है, तो IA 33.33 माइनस 105 करूंगा तो -71.6 है ना। फिर इसके बाद अगले सेक्शन में देखेंगे आप, FB में धारा IA माइनस 145, तो 33.33 माइनस 145 करेंगे तो -111.67 एम्पियर आएगा। तो देखेंगे सबसे पहले धारा नेगेटिव है यहाँ पर हुई है सेक्शन DE में, तो ये धारा जहाँ पे चेंज हुई, धारा की दिशा जहाँ पे परिवर्तित हुई, धारा की दिशा खास तौर से क्योंकि माइनस साइन है, धारा की दिशा यहाँ चेंज हो गई, तो बिंदु D पे जो वोल्टेज होगा वो सबसे कम से कम वोल्टेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे कि बिंदु D पे वोल्टेज कितना है, सबसे कम से कम है, ठीक है, मगर कितना है, तो हम बिंदु A पे जो वोल्टेज था वो कितना था, 230। फिर A से C वाले सेक्शन में ड्रॉप ले लेंगे, ये ड्रॉप उसको माइनस कर देंगे, तो IA इंटू RAC, ये AC सेक्शन में ड्रॉप है, तो ये IA का मान और ये RAC का मान हो गया, ये ड्रॉप हो गया। फिर माइनस कर देंगे हम ICD माइनस RCD, CD सेक्शन का वोल्टेज ड्रॉप माइनस कर देंगे। ठीक है,
तो ये बिंदु ए से मैंने दोनों सेक्शन के वोल्टेज ड्रॉप कर दिए और मैं बिंदु डी पे पहुंच जाता हूँ। तो बिंदु डी पे का बचा हुआ वोल्टेज आपको 228.87 मिलेगा। ये वोल्टेज सबसे कम से कम वोल्टेज आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि बिंदु डी पर ही धारा की दिशा सबसे पहले परिवर्तित हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एसी का न्यूमेरिकल है। एक 500 मीटर लंबे एक फेज एसी वितरक की कुल प्रतिबाधा दी हुई है। तो ये इसका जो लंबाई है ए से लेके बी तक की कितनी है? 500 मीटर है। इसकी कुल इम्पिडेंस कितना दिया है? 0.02 प्लस जे 0.04 ओम है ना। ये पूरा 500 मीटर का प्रतिरोध दिया है। ठीक है, तो 1 मीटर का आप इम्पिडेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 500 का इसमें भाग लगा देंगे तो 1 मीटर तार का आपका प्रतिरोध या इम्पिडेंस आ जाएगा। इम्पिडेंस दिया तो इम्पिडेंस आ जाएगा। भरण बिंदु से 200 मीटर पे 50 एम्पियर इकाई शक्ति गुणांक पर है। भरण बिंदु मतलब जहाँ पे हम सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे वोल्टेज का मान नहीं दिया है। चलिए आगे देखते हैं न्यूमेरिकल में दिया हो। तो ये भरण बिंदु से 200 मीटर की दूरी पर बिंदु डी है जहाँ पे लोड लगा है 50 एम्पियर का और उसका पावर फैक्टर यूनिटी पावर फैक्टर है। इसी भरण बिंदु से 300 मीटर की दूरी पर 100 एम्पियर का लोड है और उसका पावर फैक्टर 0.8 लेगिंग है। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, लेगिंग है। इसी प्रकार से बिंदु ए पर ए से 500 मीटर की दूरी पर बिंदु बी है जिस पे लोड है 50 एम्पियर का, उसका पावर फैक्टर 0.6 लेगिंग है। तो भाग एडी में धारा निकालना है। एडी में धारा कितनी होगी? चलिए लास्ट एंड से देखते हैं। यहाँ धारा ये आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे धारा ये भी है। तो ये दोनों धारा मिलके ये धारा बन जाएगी। फिर ये धारा और ये धारा मिल करके एडी की धारा आ जाएगी। मतलब एडी जो भार से जहाँ से हम प्रदाय कर रहे हैं ये वाला भाग सबसे ज़्यादा लोडेड होगा क्योंकि इस भाग में ये तीनों धाराएं फ्लो हो रही है। ऐड करके देखें तो सबसे पहले हम ले लें ये वाले सेक्शन की धारा 50, इसका पावर फैक्टर यूनिटी है इसलिए इसका एंगल क्या हो जाएगा आपका? cos 0 1 होता है और sin 0 0 होता है ना। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 50 आएगा प्लस 100, इसका पावर फैक्टर 0.8 लगेंगे तो माइनस कॉस इनवर्स 0.8। ठीक है, एट द एंगल माइनस कॉस इनवर्स 0.8। इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल का मान आएगा। माइनस क्यों लिया? क्योंकि ये लेगिंग है। यदि लीडिंग होता तो प्लस होता। तो यह माइनस मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये लेगिंग है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये एंगल का मान आ जाएगा। तो यहाँ जो एंगल आएगा तो 100 एट द एंगल, जो भी एंगल होगा ये, ठीक है, प्लस 50 एट द एंगल, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्योंकि यहाँ पे लोड कितना है? 50 एम्पियर 0.6 लेगिंग है। तो कॉस इनवर्स 0.6 का मान निकाल लीजिए, माइनस लगा दीजिए, लेगिंग है इसलिए, और इसका मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी मिल रही है ये वाली और ये वाली, ये काय में दी है? आपकी पोलर में दी है। तो पोलर से हम रेक्टेंगुलर में चेंज कर लेंगे इनको, ये पोलर से रेक्टेंगुलर में चेंज कर लेंगे। फिर इस पूरी क्वांटिटी में जो रियल पार्ट है उसको जोड़ेंगे तो 160 आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट को जोड़ेंगे तो -j 100 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो एडी में धारा का मान हो जाएगा आपका 160 -j 100 एम्पियर। इसी प्रकार भाग एडी की प्रतिबाधा, तो मुझे पता है कि 500 मीटर तार का जो प्रतिबाधा दी हुई है वो ये है 0.02 प्लस जे 0.04। ये 500 मीटर तार का, इसमें 500 का भाग लगा दिया तो 1 मीटर का आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब इसमें 200 का और गुणा कर देंगे तो 200 मीटर तार का इम्पीडेंस हो जाएगा। तो ये 200 मीटर तार का इम्पीडेंस है। तो ये 200 मीटर कहाँ है? एडी सेक्शन में, ये एडी सेक्शन में। तो इसका इम्पीडेंस आ गया, इसकी धारा भी आ गई, दोनों का गुणा कर दूंगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप कहाँ से कहाँ तक? ए से लेके डी तक। तो डीसी में वोल्टेज ड्रॉप, तो ये डीसी में नहीं, आपको एडी लेना है। एडी की प्रतिबाधा हो गई और एडी में वोल्टेज ड्रॉप। तो एडी में वोल्टेज ड्रॉप मतलब ये एडी में धारा इंटू एडी का इम्पीडेंस, तो ये एडी का वोल्टेज ड्रॉप आ गया। इसी प्रकार से भाग डीसी में धारा, डीसी में करंट का मान निकालना है। तो डीसी में करंट का मान निकालने के लिए आपने पहले ही किया है 160 -j 100 -50। ठीक है, तो ये आ जाएगी डीसी में धारा। ये किसके बराबर आ रही थी आपके?
100 माइनस जे 100 एम्पियर, ये डीसी की धारा आ गई। और डीसी की इम्पीडेंस निकालना है तो ये 500 मीटर का दिया हुआ है, 1 मीटर का कर दीजिए आप। ये 500 मीटर का है, 500 का भाग लगा दिया तो ये 1 मीटर का आ जाएगा। इसमें 100 का गुणा करेंगे तो डीसी की जो लंबाई है 100 मीटर है, तो 100 मीटर सेक्शन का आपका इम्पीडेंस आ जाएगा। तो इसमें आपने करंट का मान निकाल लिया, ठीक है, और इम्पीडेंस का मान निकाल लिया। दोनों का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। तो इस सेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप निकाल चुके हैं, इस सेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप निकाल चुके हैं, ठीक है। अब अगले सेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो इस सेक्शन में धारा देखें, तो एक सेक्शन में धारा कितनी जा रही है, 50 एम्पियर, 0.6 लेगिंग है ना। तो ये इसकी धारा देखें आप सीबी सेक्शन में, तो सीबी में होगी 50 एट द एंगल माइनस कॉस इनवर्स 0.6, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी 30 माइनस जे 40 एम्पियर। तो ये सीबी सेक्शन में आ गया। अब सीबी सेक्शन की प्रतिबाधा जो है वो कितनी है, ये तो 500 मीटर की दी है, तो 500 का भाग लगा देंगे तो 1 मीटर की आ जाएगी। और सीबी सेक्शन की लंबाई 200 है, तो 200 का और गुणा कर देंगे तो ये सीबी सेक्शन का इम्पिडेंस आ जाएगा। तो सीबी सेक्शन का करंट निकाल लिया, इम्पिडेंस निकाल लिया, तो सीबी सेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप, ये करंट और ये इम्पिडेंस का गुणा कर देंगे तो ये वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। ये आ रहा है 0.88 प्लस जे 0.16 वोल्ट है। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप लेना है, तो आपके सेक्शन कितने हो गए, यहाँ पे 3 सेक्शन हो गए। ए से लेके बी तक वोल्टेज ड्रॉप, ये पहले सेक्शन का वोल्टेज ड्रॉप, ये दूसरे सेक्शन का वोल्टेज ड्रॉप और ये तीसरे सेक्शन का वोल्टेज, इन तीनों सेक्शन के वोल्टेज ड्रॉप को जोड़ देते हैं तो 5 प्लस जे 2.4 आ रहा है, ठीक है। तो ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप आया। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप किसके बराबर होगा, दूर वाले सिरे पर वोल्टेज, तो पहले वाले सिरे पर वोल्टेज नहीं दिया था, ठीक है ना। बिंदु ए पे वोल्टेज आपका 250 वोल्ट है और यूनिटी पावर मतलब वो रिफरेंस है, इसलिए प्लस जे 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो 250 वोल्ट माइनस ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप कर देंगे, पूरी लाइन में जितना ड्रॉप हो रहा है वो ड्रॉप कर देंगे, तो आखिरी वाले सिरे पे जो वोल्टेज है वो आपको मिल जाएगा, वो होगा 245 माइनस जे 2.4 वोल्ट। लास्ट एंड पर जो वोल्टेज है वो, तो आपको जो भरण सिरा है उस पर 250 वोल्ट दिया नहीं है न्यूमेरिकल में, आप उसको एज्यूम कर लें 250 वोल्ट, और फिर जो वो टोटल लाइन में वोल्टेज ड्रॉप है उसको माइनस कर देंगे, तो लाइन के आखिरी वाले सिरे पे जो वोल्टेज है वो आपको 245 माइनस जे 2.4 वोल्ट मिल जाएगा। चाहे तो ये आपका जो दिया है ये रेक्टेंगुलर में दिया है, इसको वापस आप पोलर में कन्वर्ट कर सकते हो। ये आखिरी सवाल है यहाँ पर। इस सवाल पहला जो सवाल किया था सेम वैसे की वैसे ही है, केवल फर्क ये है कि ये दोनों सिरों से फीड है और दोनों सिरों पे समान वोल्टेज है। तो मुझे क्या करना है, इस सेक्शन में करंट निकालना 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 है, और हर सेक्शन का हमको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस भी निकालना है, ठीक है। तो हर सेक्शन का करंट निकल आएगा, हर सेक्शन का रेजिस्टेंस निकल आएगा, तो हर सेक्शन का रेजिस्टेंस और करंट का गुणा कर देंगे तो हर सेक्शन का वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। ये सारे वोल्टेज ड्रॉप को जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर होगा, इस लाइन में वोल्टेज ड्रॉप के, मतलब बिंदु ए से लेके बिंदु बी तक वोल्टेज ड्रॉप जो भी होगा उसके बराबर। तो यहाँ 250 वोल्ट है, यहाँ 250 वोल्ट है, तो बिंदु ए से लेके बी तक का वोल्टेज ड्रॉप आपका जीरो हो जाएगा। तो जितने भी वोल्टेज ड्रॉप आएंगे इन सबको जोड़ करके जीरो के बराबर लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। ये एसी में धारा आपने मान ली आई ए एम्पियर फ्लो हो रही है, ठीक है। यहाँ आई ए एम्पियर करंट आ रही है, इसमें से 50 चली गई तो सीडी में धारा कितनी हो जाएगी, आई ए माइनस 50। इसमें से 40 एम्पियर और नीचे चली गई तो आई ए माइनस 90। फिर इसमें से 30 और चली गई तो आई ए माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ 30 और माइनस कर देंगे, ये 90 और 30 कितने हो जाएंगे, 120, तो आई ए माइनस 120। फिर इसमें से 25 और चली जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा आई ए माइनस 145। तो हर सेक्शन में करंट ये निकाल लिया, आई ए माइनस 145 है ना, ये हर सेक्शन में दिखाया है, ठीक है। तो हर सेक्शन का आपने करंट निकाल लिया, हर सेक्शन का आपने इम्पिडेंस निकाल लिया। अब ये इम्पिडेंस हर सेक्शन का आप निकालेंगे, ये दिया हुआ है 0.8 इंटू 50/1000 कर देंगे तो ये आपका 0.04 ओम आ जाएगा। तो हर सेक्शन का
आपका ये प्रतिरोध आ गया। तो हर सेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो हर सेक्शन का करंट, पहले सेक्शन में IA था और उसका रेजिस्टेंस 0.04 था, तो ये वोल्टेज ड्रॉप आ गया पहले सेक्शन का। दूसरे सेक्शन में CD में करंट थी IA-50 और रेजिस्टेंस था 0.02 ओम। यहाँ से निकाल लेंगे आप, कैलकुलेट करिए 0.02 ओम, ठीक है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप, इसी प्रकार से हर सेक्शन का वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे। ये सारा जो वोल्टेज ड्रॉप है इसको जोड़ देंगे और बराबर से जीरो रखेंगे। क्यों जीरो? क्योंकि यहाँ पे भी वोल्टेज 250 है, यहाँ भी 250 है, तो 250 माइनस 250 करूँगा तो जीरो आएगा। तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप जीरो के बराबर आएगा। तो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप निकालूंगा मैं, इसको जीरो के बराबर, ये देखिए यहाँ पे टोटल वोल्टेज ड्रॉप लिया है और 250 माइनस 250 मतलब ये जीरो के बराबर रख दिया। तो यहाँ से IA का मान निकल आया आपका 83.75। अब हर सेक्शन में धारा आप निकाल सकते हो। ये IA का मान निकाल लिया आपने, तो दूसरे वाले सेक्शन में CD सेक्शन में धारा कितनी थी? IA-50 थी, तो IA की जगह आप रख देंगे 83.75 माइनस 50, तो इस सेक्शन में धारा आ जाएगी। इसी प्रकार से D सेक्शन में धारा कितनी थी? IA-90, तो IA की जगह 83.75 रख देंगे और -90 करेंगे तो ये आएगा -6.25 एम्पियर। यहाँ देखिए, यहाँ पे धारा प्लस से माइनस हो गई, मतलब डी सेक्शन में धारा की दिशा चेंज हो गई, मतलब बिंदु जो D है वो सबसे कम से कम वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा आपको। इसी प्रकार से हर सेक्शन में धारा निकाल लेंगे, आगे फिर नेगेटिव आती जाएगी, पर जहाँ सबसे पहले जो धारा जहाँ चेंज हुई है उसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आप निकाल ले हैं। बिंदु C पर वोल्टेज, बिंदु C पे वोल्टेज VA माइनस VAC कर देंगे, मतलब VA मतलब 250 और VAC मतलब वोल्टेज ड्रॉप जो निकाला 3.35, तो ये 246 दशमलव समथिंग आ रहा है। इसी प्रकार से बिंदु D का वोल्टेज निकालेंगे, E का निकालेंगे और F का निकालेंगे। अब मैं इन सब के वोल्टेज देखूंगा। बिंदु C पे जो वोल्टेज था वो 246 है, बिंदु D पे वोल्टेज है वो 245.98 है, बिंदु E पे जो वोल्टेज है वो 246.11 है और बिंदु F पर जो वोल्टेज है वो 247.46 है। तो इन सब बिंदुओं की हम तुलना करें तो सबसे कम से कम वोल्टेज हमें कहाँ मिल रहा है? 245.98 वोल्ट बिंदु D पर मिल रहा है। और हमने इसके पहले स्लाइड में देखा था कि जहाँ पे धारा की दिशा चेंज हो रही थी DE सेक्शन में, मतलब बिंदु D जो है यहाँ पर सबसे कम से कम वोल्टेज मिलेगा। ऐसा पूछते हैं न्यूमेरिकल में कि सबसे कम मिनिमम पॉइंट ऑफ पोटेंशियल, फाइंड द पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज मिनिमम, ठीक है, या वोल्टेज इज मिनिमम, सबसे कम हो। तो सबसे कम वोल्टेज कहाँ मिलेगा? जहाँ पे धारा की दिशा चेंज हो रही है, जिस बिंदु पे धारा की दिशा चेंज होती है, ठीक है, वहाँ पे वोल्टेज कम मिलेगा। स्टे एट होम, घर पे बने रहिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए और इस तरह से आपका ये GTD का सिलेबस समाप्त होता है। और गूगल क्लासरूम को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं असाइनमेंट डाल रहा हूँ, ठीक है। तो हर यूनिट से 2 क्वेश्चन होंगे, यूनिट वाइज आप असाइनमेंट सबमिट करिएगा। इस तरह से आपके 8 असाइनमेंट हो जाएंगे, हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन रहेंगे, तो 16 क्वेश्चन बनेंगे। तो इसको करिएगा आप लोग और गूगल क्लासरूम जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं उसी पे ये वीडियो भी डालूंगा और असाइनमेंट भी डाल रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहिएगा।